ओम नमः शिवाय। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों का जो प्रेम भाव मिल रहा है और जो आप कमेंट कर रहे हो अच्छी अच्छी, तो एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है कि चलो आज के भी समय में लोग इन सब बातों को मानते हैं। इसमें एक कमेंट बहुत अच्छी आई जो मुझे मेरी पुरानी याद ताज़ी आ गई। नर्मदा परिक्रमा का एक किस्सा किसी अपने लिसनर ने डाला है, वो भी कीमियागिरी का ही एग्जाम्पल था। तो उसके ऊपर से मुझे मेरी मेमोरी भी ताज़ा हो गई। तो आज का टॉपिक वही रहेगा, थोड़ा सा अलग हो सकता है पर इसमें भी बहुत कुछ जानना के लिए है। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा ही लगेगा। देखिए, मैंने भी परिक्रमा की थी 3-4 साल पहले, वो पूरी याद ताज़ी आ गई। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जिन जिन लोगों को नर्मदा परिक्रमा के बारे में पता होगा वो सब लोग ये जानते ही है कि पूरी नदी के किनारे, मतलब नर्मदा नदी के किनारे एक नहीं ढेरों सारे लोग कीमियागरों पड़े हैं। पर वो सब, उसमें से ज़्यादातर नर्मदा परिक्रमा वासी होते हैं या साधु संत होते हैं जो सेवा करते रहते हैं। कई बार हमने ये सुना था और बहुत टाइम से, लगभग नहीं तो मेरी 12-15 साल या उससे भी ज़्यादा, 20 साल या उससे भी ज़्यादा समय, मतलब मैं जब स्कूल टाइम पे था तब से मेरी ख्वाहिश रही थी कि एक बार नर्मदा परिक्रमा करनी है। पर देखिए, हर एक चीज़ का एक संजोग होता है। वैसे संजोग नहीं बन रहा था, 4 साल पहले भगवान की दया से संजोग हुआ और मैंने भी परिक्रमा की। तो जो लोग जानते नहीं है नर्मदा परिक्रमा क्या है, उसके लिए सिर्फ 1 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नर्मदा परिक्रमा जो है वो जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम स्थान है और जहाँ पे संगम स्थान है, उनकी पूरी परिक्रमा करने को परिक्रमा बोला जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरे विश्व के अंदर एक यही नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। तीसरा, ये जो परिक्रमा है वो कुछ 3 साल और कुछ महीने और कुछ दिन में पूरी करना ऐसा माना जाता है, वो भी चल के। ज़्यादा डिटेल मैं नहीं दूंगा, मैं इन ब्रीफ दे रहा हूँ। मैंने बोला था 1 या 1.5 मिनट में मैं ये इन ब्रीफ दे रहा हूँ। दूसरा, एक परिक्रमा नर्मदा की 2 गुनी होती है, मतलब 6 साल अमुक महीने अमुक दिन। कोई लोग जो है वो इस तरह से भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं। और मैंने सुना है वहाँ तक कीमियागरों तो आप समझ लो कि ढेरों सारे नर्मदा नदी के किनारे पड़े हैं जिनको कोई लालच नहीं होती है। और जिन जिन लोगों ने नर्मदा परिक्रमा की है उससे कम से कम एक बार तो इन कीमियागरों से मिलना हुआ है, अगर उसका किस्मत अच्छे है तो। और ये सब बातें हैं। मैंने नर्मदा परिक्रमा कैसे की थी वो देखिए। नर्मदा परिक्रमा जनरली लगभग 3 प्रकार से होती है। एक तो हो गया लोग चल के चलते, जो सात्विक है और उसके नियम बहुत हार्ड है। जो आज के समय में हम और आप जैसे लोग जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जिसको भी माया नहीं छूटी है, वो लोग चल के करना लगभग उसके लिए थोड़ा तकलीफदायक हो जाता है। पर दूसरा एक तरीका है, लोग ट्रैवल से करते हैं, जैसे 4 व्हील लेके जाते हैं या बस में जाते हैं, टूरिस्ट बस में या टूरिस्ट व्हीकल करके जाते हैं, कुछ XYZ करके जाते हैं। मैंने दोनों से बीच का रास्ता निकाला था। मैंने भी पहले सोचा कि चलो 4 व्हील लेके, मतलब कार लेके पूरी नर्मदा परिक्रमा करना है, ऐसा मैंने सोचा था। पर फिर हुआ ऐसा कि मैंने सोचा, क्योंकि पहले से मेरा प्रकृति रहा है कुदरत के जहाँ तक हो सके वहाँ तक सानिध्य में रहना, तो फिर मैंने कहा कभी कभी क्या हो जाता है, एकदम से इच्छा हो जाती है, तो कभी कभी एकदम से अंदर लास्ट तक जाने का मन होता है। तो उस टाइम पे अगर हमारे पास 4 व्हील है तो वहाँ तक 4 व्हील नहीं जाती है, तो वो भी संभव नहीं है। चल के जाना तो और भी कठिन है, क्योंकि
साथ में मिसिस ने भी बोला था कि मैं भी आऊँगी। तो फिर मैंने कहा भी करे तो क्या करें, क्योंकि करना तो था ही, क्योंकि बहुत टाइम से लंबा ख्वाहिश रही और मैं नहीं कर सका। तो फिर एक बार मैंने ठान लिया कि नहीं, इस बार तो मैं जाऊंगा ही, और भगवान की दया से और नर्मदा जी की आशीर्वाद से संभव हुआ। और मैंने जो परिक्रमा की वो बाइक से की, बाइक लेके निकल गए थे। तो मेरे हिसाब से ये भी एक इतिहास हो गया है कि बाइक से अगर किसी ने परिक्रमा की वो शायद मैं पहला आदमी होगा। हाँ, लोग 4 व्हील से, टूरिस्ट से या चल के या और तरीके से जाते हैं, बाइक से करने वाला शायद लगभग मैं हूँ। चलिए वो अगर इम्पोर्टेंट बात नहीं, बात दूसरी है कि न सिर्फ किमियागर पर उसके किनारे आपको, अगर हमारे किस्मत अच्छे है तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसके बारे में सोच के या उसकी स्टोरी सुन के तो मतलब दिमाग खनक जाता है कि यार कैसे कैसी चीज़ है। यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि उसके लिए आपको टाइम होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर टाइम है तो आप इसके अंदर पूरा विश्व का या पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा पूरे नर्मदा नदी के परिक्रमा में आ जाता है। और शायद आपको पता होगा कि किसी ने बोला है जितना कंकर उतना शंकर, मतलब जो नर्मदा नदी है उसमें जितने भी कंकर है वो सब शिव जी के शिवलिंग की तरह है, उसको शंकर की उपमा दी गई है। तो ये सब बातें हैं, अगर माने तो ये सब बातें हैं, और उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। आज जो घटना बताने वाला हूँ, बाद में जो जो जैसे जैसे घटना याद आएगी और आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो बताते चलेंगे। और अपना तो पहले से ही ये जो जानते हैं वही बताएंगे, जिसमें सत्यता दिखे वही बात करनी है, ठीक है। तो मेरे साथ घटना ऐसी हुई कि पहले ही दिन, मतलब लोग अलग अलग किस स्टाइल से नर्मदा परिक्रमा करते हैं। कोई उद्गम स्थान से स्टार्ट करता है, कोई संगम स्थान से स्टार्ट करता है, कोई बीच में से स्टार्ट करता है। तो मैंने संगम स्थान से अपना परिक्रमा चालू की। बीच में लोगों ने मुझे पूछा कि भाई तुमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, पर हमेशा मेरी फिलोसफी अलग रही है, मेरी सोच अलग रही है। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपनी सोच को जस्टिफाई करते हुए उस हिसाब से करता हूँ। तो मैंने उन लोगों को भी समझाया कि मैं ये लॉजिक लगाया कि संगम जो स्थान है वहाँ से ऊपर की ओर जाना है और ऊपर से फिर संगम की स्थान की ओर आना है, ऐसा लॉजिक। तो वो लोग भी सोच में गिर गए कि नहीं, इसकी बात में भी दम है, और ऐसा कुछ लॉजिक था। तो जिन जिन लोगों को पता है वो सब जानते होंगे कि जो संगम स्थान है वहाँ पे एक मीठी तलई करके जगह है। भरूच दहेज से, दहेज के नज़दीक में एक मीठी तलई करके जगह है, जहाँ पे नर्मदा परिक्रमा का संगम स्थान है, ठीक है। वहाँ पे नर्मदा परिक्रमा पूरी होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैंने स्टार्ट वहीं से की, ठीक है। और पहले दिन जो बात हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब रात का समय हुआ और बात चल रही थी, वहाँ पे जो साधु थे उससे बातचीत हुआ। तो बातचीत क्योंकि उस पहला दिन था तो मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं सीधा कीमियागिरी के ऊपर चला जाऊँ, क्योंकि कीमियागिरी में क्या होता क्या है मैं बताता हूँ। क्योंकि वो फिर एक टॉपिक लेके मुझे नर्मदा परिक्रमा नहीं करनी थी। नर्मदा परिक्रमा करने का मेरा लॉजिक अलग था, इसलिए कोई तय करके ऐसे, हालांकि मैं कोई भी चीज़ तय करके नहीं निकलता हूँ और ना ही करता हूँ। तो यहाँ पे भी सोच यही रखी थी कि भाई चलो कुछ जानते, कुछ नया है हो। तो मैंने उधर पूछ लिया कि भाई ये मीठी तलई इसका नाम क्यों है। तो जो वहाँ के जो संत श्री थे उसने बताया कि यहाँ के मीठी तलाई की दो एक स्टोरी है, उसमें से एक स्टोरी जो आप हमारे इंटर रिलेटेड है वही बात करेंगे। दूसरी स्टोरी बताई उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, कभी मौका हुआ और सब आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया तो उसके बारे में फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जो दूसरी स्टोरी उसने बताई कि यहाँ पे एक संत आए थे और वो जो संत थे उसने भंडारा करने की इच्छा जाहिर की। तो उस टाइम पे गांव वाले जो थे वो लोग सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद कि चलो ठीक है भंडारा करते। अभी भंडारा करते करते हुआ ऐसा कि शुद्ध घी का इस्तेमाल किया गया था। अभी शुद्ध घी, क्योंकि वो गांव छोटा है और बहुत ही मतलब इंटीरियर देखो अंदर से गांव है, वो सब जो गए हो उसको पता होगा। तो वहाँ पे शुद्ध घी इतना मिलना संभव नहीं था। और हुआ ऐसा कि उस टाइम पे घी कम हो गया, मतलब एक डब्बा जितना रहा, ऐसा कुछ लॉजिक था।
तो सब लोग ये महात्मा के पास है। सब लोगों को इनडायरेक्टली तो डाउट था कि ये महात्मा जो है वो कुछ पहुंची हुई खोपड़ी है। तो वो लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि भाई शुद्ध घी खत्म होने की तैयारी है तो क्या करें, एक डब्बा पड़ा है तो चलो महंत जी से बात तो करते, क्या बोलते। तो वो लोग संत श्री के पास पहुँचे, जो वहाँ पे जो महात्मा थे उसके पास पहुँचे, जिसने भंडारा करने की ख्वाहिश रखी थी, इच्छा रखी थी, इच्छा जाहिर की थी। तो वो जो भंडारा करने वाले जो महंत थे, उसका नाम तो मैं भूल गया, तो उसने बताया, उसके पास गए, बोले महाराज से यार ये भी एक दिक्कत आ रही। तो बोले क्या दिक्कत आ रही है, बताओ बेटा, माँ नर्मदा के किनारे में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिर भी आती है तो बताओ क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बोला भगवान की दया सर, आपके सहयोग से सब कुछ भंडारा सही चल रहा है, पर अभी शुद्ध घी जो है वो एक ही डब्बा बचा है, तो कि उसमें चिंता क्यों करते हो। एक काम करो, जितना भी कम है एक डब्बे में, सपोज करो कि आपके पास एक डब्बा है, उसमें उसका जितना भी कम है माँ नर्मदा जी का पानी अंदर डालो, ठीक है, और फिर चालू कर दो माँ नर्मदा का नाम लेके। तो आप सच नहीं मानोगे, उसने बताया कि वहाँ पे जाके नर्मदा जी का पानी अंदर डाला गया और वो शुद्ध जो घी का डब्बा जितना था, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, खाना खाया, और शुद्ध घी से जो भी बनाना था वो बना, पर उसमें से घी कम नहीं हुआ। लोग आश्चर्यचकित थे, पर उन लोगों को पता था कि ऐसी ऐसी, क्योंकि नर्मदा किनारा है ना, तो ऐसी ऐसी घटनाएं कई कई जगह पे होती ही रहती है। वो अलग बात है कि हमें ध्यान नहीं देते, या हमारे किस्मत में नहीं होता, हमें नहीं पता चलता, या हम जानने की कोशिश भी नहीं करते, या इनमें से कई लोगों को पता भी नहीं होगा नर्मदा परिक्रमा क्या है। तो ऐसा ऐसा है, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है, पर कोशिश करिए कि आप धर्म से जुड़े रहे, उसमें ही फायदा है। तो वो फिर अलग टॉपिक हो जाता है, फिर मुद्दे पे आ जाता है। तो फिर वो जो भंडारा था हो गया, फिर देखा तो वो जो डब्बा था शुद्ध घी का, वो वैसे के वैसे ही है, 1 इंच भी अंदर से कम नहीं हुआ है। फिर ये लोग कन्फ्यूज हो गए, बोले अभी इसका क्या करें। तो कभी इसका सॉल्यूशन भी वो जो भंडारे वाले महाराज है वही सोल्व करेंगे। तो फिर लोग बाबा जी के पास गए, बोले अभी ये जो घी है, बोले सब हो गया। तो बोले हाँ, आपकी सहयोग से और माँ की कृपा से सब कुछ एकदम से अच्छा हो गया। तो बोले अब क्या दिक्कत है। तो बोले अभी दिक्कत ये है कि ये जो घड़ा है घी का भरा हुआ जो डब्बा है वो ऐसे ही पड़ा है, अभी क्या करें। तो बोले आपने कहाँ से लिया। तो बाकी माँ नर्मदा से। तो बस नर्मदा को अर्पित कर दो वापस जाके। तो वो जो पूरा घी का डब्बा था वो जाके फिर वो जो संगम स्थान है जो मीठी तेले बोलते हैं, वहाँ से जहाँ पे नर्मदा जी सागर से मिलती है, वहाँ पे जाके जैसे ही पूरा घी शुद्ध घी का डब्बा पानी में डाला और पूरा घी खाली हो गया। तो संत श्री ने बताया कि भी देखो ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती है, और पूरा जो भी इलाका है नर्मदा जी का, उसमें ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो होती रहती है। वो उसको आप कितना नोट लेते हो, आम पब्लिक जितनी, जनरली क्या होता है ये सब जो बातें हैं ना, बहुत ही अपर लेवल टू हायर अपर लेवल की बातें हैं। क्योंकि देखिए नर्मदा परिक्रमा का कभी मौका मिला तो बात करेंगे, अभी तो इतना ज़्यादा हम नहीं डिटेल में जाएंगे। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि पूरा जो नर्मदा किनारा है वहाँ पे किमिया अगर तो आप समझ लो कि वो आपको दिखेगा नहीं। हालांकि मैंने भी कोशिश की थी बीच में जब फ्री हुआ था, तो मैंने कहा चलो एक आध किमिया अगर हमें भी मिल जाए तो बातचीत तो कम से कम करेंगे, कभी काम आएगा करके। पर फॉर्चुनेटली गिने या अनफॉर्चुनेटली गिने, पूरे नर्मदा परिक्रमा में मेरे से कभी भी वो जो क्या बोले उसे, ये हाँ हाँ ना 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 सॉरी, भरूच के पास, भरूच के पास नहीं, ये अपना क्या बोलते उससे, ये क्या नाम बताया, ये आप राजपीपला की साइड जाओगे ना, राजपीपला की साइड, तो इस तरफ से एक जगह है, मैं नाम ढूंढ लूँगा। वहाँ पे जब मेरा एक बार रुकना हुआ था नर्मदा परिक्रमा के समय पे, तभी एक और एक घटना ये बनी थी कि मियागिरी के बारे में बात हुआ था। उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में एक छेड़ूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो मीठी तलाई का था और अदर दिन की मियागिरी का था। क्योंकि नर्मदा परिक्रमा का जब बात हुआ तो नर्मदा परिक्रमा का बात के लिए उसमें न सिर्फ किमियागिरी का, बट ऐसे ऐसे ढेरों सारे चमत्कार है जो होते रहते, जिसका हमें याद आया। तो मैंने कहा चलो एक घटना बता देते हैं। आगे जैसे जैसे कुछ ना कुछ याद आता रहेगा नर्मदा परिक्रमा के समय का,
तो बताते रहेंगे। अगर आपका रस हुआ, सबने क्वेरीज़ में कमेंट अच्छी अच्छी की, तो ऐसा कुछ भी याद आएगा जो हुआ होगा तो बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।